जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी मेक्सिको में। यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मेक्सिको में हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इन्होंने मेक्सिकन प्रजाति के गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो पूछे विश्व में हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है मेलिक एसिड, यानी कि बी ऑप्शन जो है प्रश्न का सही जवाब होगा। टमाटर में मेलिक एसिड पाया जाता है। जो टार्टरिक एसिड है ये इमली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, रेगिस्तान के क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झाड़ी। यानी कि रेगिस्तान में झाड़ी के टाइप की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां उन जगहों पर पाई जाती हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो रेगिस्तान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर झाड़ी की टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लैक्टिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र होता है C3H6 और CO3, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो फ्रेंड्स, रिकेट्स को हम हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। ये बात आपको याद कर लेना है, सूखा रोग कहते हैं। और ये होता है विटामिन डी की कमी से, यानी कि जो इस प्रश्न का बी ऑप्शन विटामिन डी सही हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्मजीव के कारण टाइफाइड रोग फैलता है? तो फ्रेंड्स, टाइफाइड जो रोग होता है वो किस जीव के कारण फैलता है? टाइफाइड फैलता है जीवाणु के कारण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड सल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। यह पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। यानी कि सल्मोनेला बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। ये पॉइंट आपको देखना है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। इसी के द्वारा, यानी कि सल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा ये टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण जो पौधों में गति होती है उसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश के उद्दीपन के कारण होने वाली पौधों में गति है। प्रकाशानुवर्तन सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है। पौधे के ऊपरी तनों में प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। उनमें ऑक्सीजन नाम का रसायन होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और कोशिकाओं को लंबा कर देता है। ये कुछ डिटेल में बात रही है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है 5 जून इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। जो यूएन होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसने पर्यावरण को मनाने की घोषणा 1972 में की थी। कब की थी? 1972 में। और पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद कर लेना। 1974 5 जून को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो इमली होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है टार्टरिक अम्ल, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, और साइट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को निम्न में से क्या लेने से ख़त्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड, जो खाने के बाद पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को लेने से पेट में एसिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा भी कहते हैं, और सूत्र होता है NaHCO3। ये पॉइंट आपको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है। तो फ्रेंड्स, पैरामीशियम करता है प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें सत्त केंद्रक का अभाव रहता है। इसमें सीलिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह चलता है। इसमें चलने के लिए सीलिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह गमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, दही बनाने के लिए बैक्टीरिया सहायक होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया और काला अजार रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया और काला अजार रोग होता है ये प्रोटोजोआ के कारण। परजीवीगण प्रोटोजोआ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है जिसका वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर होती है, यानी कि फैलाने का काम मादा एनाफिलिस मच्छर करती है। ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देते हैं जिससे लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या में कमी होने लगती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी IUCN सूची में वनस्पतियों जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों को रखा गया है। तो IUCN की ऐसी कौन सी सूची है जिसमें जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को रखा गया है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल सूची। रेड डाटा बुक इसको कहते हैं। इसको 1963 में गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक गलती। अनुवांशिक गलती म्यूटेशन शब्द का अर्थ है जब किसी जीन के DNA में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय अनुवांशिक गलती या दोष के कारण पैदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के ऐंठन का क्या कारण होता है। तो मांसपेशियों के ऐंठन का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है जिसके कारण थकावट पैदा हो जाती है। लैक्टिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आहारनाल के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। तो आहारनाल के अंगों द्वारा स्रावित ऐसा कौन सा रस है जो वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पित्त रस, अग्नाशयी रस, जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का वह भाग जो उनको तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, पत्तियां जिसके सहारे तने से जुड़ी रहती हैं उसे डंठल कहते हैं। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डंठल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो ATP के रूप में संचित रहती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, जो मस्तिष्क हमारा होता है वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जल परिवहन का कार्य जो करता है वो जाइलम ऊतक करता है। ठीक।
जाइलम को जल संवाहक ऊतक कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। ठीक। और जो फ्लोएम होता है उसको बास्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो हरे भागों से जो भोजन निर्मित होता है उस भोजन को पौधों के दूसरे भागों में पहुंचाना होता है। ये पौधों के दो ऊतक होते हैं जो कि जाइलम और खनिज पदार्थ और भोज्य पदार्थों को पौधों में आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो पत्ती होती है उसकी जो निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। जो पेडोलॉजी होती है वो मिट्टी का अध्ययन कहलाती है। मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक। और जो बायोलॉजी होती है इसमें जीवों का अध्ययन होता है। जीवों का अध्ययन होता है। और जो पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी में रोगों के लक्षण और उसकी जांच का अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी। कौन सी होती है? कान की हड्डी। इस हड्डी को कहते हैं स्टपीज, यानी कि कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी होती है, जिसे स्टपीज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, जो पत्तियां होती हैं उसमें हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल नामक लवक के द्वारा पाया जाता है और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक। ये पॉइंट आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का सही जवाब होगा। और जो टीबिया हड्डी है ये सबसे चमकीली हड्डी है। ये चमकीली हड्डी मानव शरीर की है। ठीक। ये पॉइंट आपको याद करना है। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहाँ पर XX का क्या परिणाम होता है? तो मानव लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो बच्चे में लिंग निर्धारण करते हैं, जहाँ पर XX का परिणाम होता है लड़की। ठीक। और जो XY होता है इसका परिणाम होता है लड़का। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की कितने जोड़ी संख्या होती है? तो मानव में जो होते हैं गुणसूत्र वो होते हैं 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है? तो जो रक्त का घटक होता है प्लेटलेट्स, यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस भाग में होता है? तो जो वसा होती है उसका पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। ऑप्शन डी जो होगा प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे मुंह का पीएच मान कितना कम होने पर दांतों में सड़न होना शुरू हो जाती है? तो जो हमारे मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न होना शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए जो है प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करती है? वो होती है पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है प्रश्न का सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जबड़ा किस अंग का भाग है? तो जबड़ा भाग होता है खोपड़ी का। खोपड़ी के हिस्से में जबड़ा आता है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओरल पोलियो जो होती है वैक्सीन का आविष्कार किया था अल्बर्ट सोबिन ने। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अल्बर्ट सोबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? तो खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? खसरा की बीमारी होती है वायरस के कारण। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी वायरस के कारण होती है और दाद, खाज, गंजा ये सब बीमारी कवक के द्वारा होती हैं। टिटनस, हैजा, कोढ़ ये बीमारी विलिया कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होती हैं। जो टिटनस, हैजा, कोढ़ हैं ये बैक्टीरिया के कारण होती हैं बीमारी। और पायरिया पेचिस ये अमीबा के कारण होती हैं। पायरिया पेचिस ये अमीबा के कारण बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आंतों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो खाना पचाने में मदद करता है? तो हमारी आंतों में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया जो होता है हमारी आंतों में पाया जाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मछली में पाया जाता है विटामिन B2। विटामिन B2 जो होता है मछली में पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इनके रासायनिक नाम के बारे में जानते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, सी से एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमिन। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो सुअर से फैलने वाली बीमारी है स्वाइन फ्लू। जो लोग अक्सर करके सुअर मांस का सेवन करते हैं उनमें ये बीमारी फैल जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो मछलियों का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसे साल कहते हैं। ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। मछली के समूह को साल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी छूने से फैलती है? तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी बीमारी है जो छूने से फैलती है? वो बीमारी है क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वो छूने से फैल जाता है। जो दमा रोग है इसमें जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। फेफड़े इनमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला जो फ्रेंड्स खट्टा होता है, ज़्यादातर खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब होगा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब होगा। कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से हमारे खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो फ्रेंड्स जब हमें चोट लगती है तो अक्सर करके खून बहना बंद नहीं होता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के की कमी से हमारे खून में जो बहाव होता है वो बंद नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग प्रभावित करता है लीवर को। लीवर को पीलिया रोग प्रभावित करता है। इसमें आरबीसी की संख्या कम होने लगती है जिससे हमारे रक्त का रंग पीला होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो फ्रेंड्स एक ट्रिक हम आपको बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है। तो ट्रिक है केडा, KEDA, केडा और BC। तो जो केडा KEDA विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है और जो BC है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो B और C जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है?
तो फ्रेंड्स दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शर्करा को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है? तो मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है गैलेक्टोज को। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। ये गैलेक्टोज शर्करा जो होती है अक्सर करके ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती है, सूखे मेवों में पाई जाती है, जिसे मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये फलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, जो कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।